तो कहानी शुरू होती है एक लड़की नीना से, जो अमेरिका में विजिटर वीज़ा पर आई थी, मगर अचानक उसके कानूनी कागजात में गड़बड़ी हो गई और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी ताकि वो अपना केस लड़ सके। उसकी सहेली उसे ले जाती है एक बूढ़े आदमी लीथन के पास, जो जंगल के बीचों बीच रहता है। नीना पूछती है, ये लीथन कैसा इंसान है? तो दोस्त कहती है, बहुत अच्छा है, उसके यहाँ पहले भी लड़कियों ने काम किया है और सब खुश थीं, तू फिक्र मत कर, वो तेरा भी ख्याल रखेगा। रास्ते में जंगल में जब वो लोग ब्रेक लेते हैं, तभी एक खून से लथपथ डरा हुआ आदमी भागता हुआ नीना के पास आता है और मदद मांगता है। नीना डर के मारे गाड़ी में घुस जाती है और कहती है शायद उसे हमारी मदद चाहिए, मगर दोस्त समझाती है यहाँ कबीलों ट्राइब्स में रहने वाले लोग हैं, इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती हैं, अगर हम इनके झगड़े में पड़े तो हमारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। फिर वो लोग लीथन के घर पहुँचते हैं और दोस्त लीथन से कहती है ये नीना है, काम ढूंढ रही है। लीथन काम देने को तो राजी हो जाता है, मगर कहता है तू जानती है ना, यहाँ जितनी भी लड़कियां आई हैं वो सब अनमैरिड थीं, मतलब उनके बच्चे नहीं थे। नीना के पास एक बेटी भी थी। नीना तुरंत बोली, नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मेरी बेटी बिल्कुल शरारती नहीं है, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। लीथन मान जाता है। दोस्त चली जाती है और लीथन नीना को घर दिखाने लगता है। घर में जगह जगह हिरणों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। लीथन बताता है, मुझे शिकार का बहुत शौक है, मैं हिरणों का शिकार करके उनका गोश्त खाता हूँ और सिरों को प्रिजर्व करके रख लेता हूँ। फिर वो नीना को अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ एक पुरानी तस्वीर थी। नीना पूछती है तो लीथन कहता है, ये मेरे परदादा की तस्वीर है, उस वक्त हम हार्वेस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। नीना पूछती है, हार्वेस्ट क्या होता है? लीथन मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी ही हार्वेस्ट आएगा, तब तुम देख लेना। रात होती है और सब सो जाते हैं। सुबह उठकर नीना देखती है कि उसकी बेटी गायब है। घबराई हुई नीना नीचे आती है तो देखती है कि लीथन ने न सिर्फ अपना नाश्ता बना लिया था, बल्कि वो उसकी बेटी को भी खुद नाश्ता करवा रहा था। नीना शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, कल से मैं जल्दी उठूंगी और आपका नाश्ता बना दूंगी। लीथन हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, पहला दिन था, तुम नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। अचानक बेसमेंट से अजीब आवाजें आती हैं। लीथन कहता है, डरो मत, जंगल की वजह से अक्सर जानवर आ जाते हैं, मैं अभी उन्हें भगाता हूँ। फिर वो नीना को काम समझाने लगता है और बताता है कि उसने शादी नहीं की, वो अकेला रहना पसंद करता है। साथ ही वो नीना को एक प्राइवेट रूम दिखाता है जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर वो बेसमेंट से गोश्त का टुकड़ा लेकर आता है और कहता है, आज रात यही पकाना। तभी लीथन की नज़र पड़ती है कि नीना को बहुत ज़ोर से खांसी आ रही है। नीना को खांसी आती देख लीथन उसके लिए एक अजीब सी चाय बनाता है और कहता है, ये पी लो, फिर कभी खांसी नहीं होगी। नीना को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने चाय पी ली। पीते ही उसे चक्कर आ गए और वो सो गई। अगली सुबह वो बिल्कुल तरोताज़ा थी, न खांसी न बुखार। लीथन फिर से वही चाय लेकर आता है और नीना खुशी खुशी पी लेती है। मगर इस बार जब वो चाय पी रही थी, लीथन उसे बुरी नज़रों से देख रहा था। चाय पीते ही नीना को फिर से गहरी नींद आ गई। वो सोच में पड़ गई कि आखिर इस चाय में ऐसा क्या है जो उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह नीना काम कर रही थी कि लीथन ने कहा, मैं ग्रॉसरी लेने जा रहा हूँ, मेरे आने तक सबका ख्याल रखना। लीथन के जाते ही वही भागता हुआ आदमी फिर से आया और नीना से मदद मांगने लगा। उस आदमी को देखते ही नीना को खतरा महसूस हुआ और वो अपनी बेटी को लेकर अंदर घुस गई। जैसे ही लीथन वापस आया, उसने उस आदमी के बारे में बताया। आदमी का नाम सुनते ही लीथन ने कहा, ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर यहाँ कोई अनजान आदमी दिखे तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए खतरा है, उसे तुरंत मार दो। नीना हैरान रह गई, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? लीथन उसे बाहर ले गया और कहा, प्रैक्टिस करो, ये हिरण के बच्चे को मारो। नीना डर रही थी, मगर लीथन ने उसे डांटा, अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें किसी को भी मारना पड़ेगा। उसी वक्त वही आदमी फिर से वहां आ गया। लीथन ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। आदमी चिल्लाया, नहीं, मैं खतरा नहीं हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बस मदद चाहिए। उसने अपना नाम आंद्रे बताया। लीथन को लगा कि वो सच कह रहा है, इसलिए उसे घर ले आया। घर आते ही आंद्रे की नीना के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और लीथन ने ये नोटिस कर लिया। उसने आंद्रे को 2 दिन रुकने की इजाज़त दे दी, क्योंकि 2 दिन बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल था। नीना इस फैसले से बहुत खुश हुई। लीथन ने आंद्रे की गाड़ी ठीक करने की भी जिम्मेदारी ले ली। रात को लीथन ने आंद्रे को भी वही चाय पिलाई और फिर सोने चला गया। नीना किचन समेट रही थी कि आंद्रे वहां आ गया। उसकी नज़र वाइन की बोतल पर पड़ी। उसने नीना से कहा, क्यों ना आज रात हम वाइन पिए? नीना बोली, नहीं, ये लीथन का घर है, मैं उसकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ सिर्फ एक मेड हूँ। आंद्रे ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो?
नीना ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट और पैसों की ज़रूरत के बारे में बताया। आंद्रे ने कहा, मैं भी यहाँ विजिटर वीज़ा पर ही हूँ। बातें करके दोनों सो गए। आधी रात को नीना की आँख खुली तो उसने देखा खिड़की के बाहर एक आदमी हिरण के सींग पहने खड़ा था। नीना डर के मारे चिल्लाने वाली थी, मगर जब दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा ये उसका वहम है। सुबह उठी तो उसकी बेटी फिर से गायब थी। घबराकर बाहर भागी तो देखा उसकी बेटी लीथन के साथ खेल रही थी। उसने बेटी को गले लगा लिया। तभी दूर जंगल में उसे 3 हिरण के मास्क पहने लोग दिखे। वो डर गई, मगर जब तक लीथन को बताती वो तीनों गायब हो गए। लीथन ने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है, क्या तुमने रात में मेरी इजाज़त के बिना वाइन पी थी? नीना ने मना किया, मगर लीथन ने उसे डांटा और कहा, चलो तैयार हो जाओ, रात को मेहमान आ रहे हैं। तैयारी के लिए वो लीथन के कमरे में गई, जहां उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिस पर वही हिरण मास्क वाले लोग बने थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, लीथन ने झिड़क दिया, ये किताब मत छुओ, खबरदार अगर मेरी चीज़ों को हाथ लगाया। लीथन ने उसे एक ड्रेस पकड़ाते हुए कहा, रात को ये पहनना, तुम्हें अच्छा दिखना है। नीना ने वही ड्रेस पहनी और अपनी बेटी के साथ मेहमानों के सामने आई। सभी मेहमान बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। ये देखकर नीना डर गई और उसने आंद्रे को ऊपर बुला लिया। उसने कहा, ये लोग कितना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। आंद्रे भी मान गया। फिर आंद्रे बोला, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ चलो। मेरे पास एक रूम है, तुम वहाँ रह सकती हो और तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम भी मैं कर दूंगा। तुम मेरे लिए काम करना। मगर नीना ने मना कर दिया, नहीं, मेरा लीथन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। आंद्रे बोला, ठीक है, तो फिर यहाँ अपनी आंखें खुली रखना। उन्हीं बातों के दौरान लीथन वहाँ आ गया और उन्हें नीचे बुला लिया। पार्टी के बाद लीथन ने आंद्रे से कहा, तुम्हारी गाड़ी तैयार है, तुम जा सकते हो। फिर वो आंद्रे को लेकर उसी प्राइवेट रूम में गया जहाँ जाने से उसने नीना को मना किया था। अंदर जाते ही आंद्रे के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। इधर नीना आंद्रे को ढूंढते हुए बाहर आई तो उसे फिर से वही हिरण मास्क वाला इंसान दिखा। अब उसे यकीन हो गया कि उसे भ्रम हो रहे हैं, इसलिए उसने ध्यान हटा लिया। पीछे से लीथन आ गया और बोला, अगर तुम आंद्रे को ढूंढ रही हो तो वो जा चुका है। नीना ने कहा, वो बिना मिले कैसे जा सकता है? लीथन मुस्कुराया, शायद वो जल्दी में था। फिर लीथन ने नीना को वही ड्रिंक पकड़ा दी। पीते ही नीना बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को एक सफ़ेद टेबल पर लेटा पाया और बहुत से लोग उसके चारों ओर खड़े होकर कोई रिचुअल कर रहे थे। फिर सीन बदलता है और नीना सुबह अपने बिस्तर पर उठती है। कपड़े बदले हुए थे, सब नॉर्मल लग रहा था। उसने सोचा शायद सब सपना था, मगर जब वो सफाई करने लगी तो उसे फर्श पर खून के धब्बे मिले। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो लीथन के कमरे में घुसी और अलमारी में छानने लगी। उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उसे खोला तो अंदर तस्वीरें थीं। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में ये लोग इंसानों का गोश्त खाते हैं। ये लोग कैनिबल थे। बॉक्स में एक किताब भी थी जिसमें उनके कबीले की पूरी जानकारी थी। इससे पहले कि वो किताब पढ़ पाती, उसे लीथन के आने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से सब बंद किया और बाहर निकल गई। लीथन बेसमेंट में था, वो भी बेसमेंट में गई तो एक कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। लीथन बाहर आया तो उसके हाथ में छुरी थी। नीना की धड़कन बढ़ गई। उसे आवाज़ आंद्रे की लग रही थी। लीथन ने उसे सख्त हिदायत दी, खबरदार जो इस कमरे में गई। मगर आधी रात को नीना ने हिम्मत की और बेसमेंट में गई। लीथन को अंदाज़ा था, इसीलिए वो जाग रहा था। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगले दिन जब लीथन ग्रोसरी गया, नीना ने मौका देखा। उसने बेटी को ऊपर छुपाया, एक चाकू और कुल्हाड़ी ली और बेसमेंट में घुस गई। उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर गई। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ आंद्रे बंधा हुआ था और लीथन ने उसकी आंखें निकाल ली थीं। नीना ने आंद्रे की मदद करने की ठानी। उसे लेकर बाहर निकली और अपनी बेटी को भी उठाया। मगर इससे पहले कि वो भाग पाते, लीथन वहां आ गया और उसने तीनों को बेहोश कर दिया। नीना को जब होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में बंधा पाया। लीथन उसके लिए खाना और वही ड्रिंक लेकर आया। नीना ने पीने से मना किया तो लीथन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना मैं तुम्हारी बेटी का क्या हाल करूंगा। मजबूर नीना ने वो ड्रिंक पी ली। रात को लीथन ने अजीब कपड़े पहने, सिर पर हिरन के सींग और खाली बदन पर एक खाल। वो नीना के पास आया। नीना अब समझ गई कि जो उसे रोज हिरन मास्क वाले इंसान दिखते थे वो भ्रम नहीं बल्कि लीथन ही था।
वो उसे बाथरूम में ले गया और बोला, कपड़े उतारो और नहाओ। जब तक तुम पाक नहीं हो जाती तुम हमारे फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। नीना नहा रही थी तो लीथन बोला, मैं तुम्हारी बेटी को खुद पालूंगा और उसे हमारी कम्युनिटी के मुताबिक बड़ा करूंगा। ये सुनते ही नीना के अंदर आग लग गई। वो उस पर झपटी, मगर लीथन ने उसे बाथटब में डुबो दिया, सिर पकड़कर बाहर निकाला और बोला, बस हमारे साथ कॉपरेट करो। सुबह लीथन खाना लेकर आया तो नीना ने गिड़गिड़ा कर कहा, बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दो। लीथन बोला, पहले ये खाना खाओ। नीना ने खा लिया। लीथन बेसमेंट में गया जहां उसने आंद्रे को मार डाला था और अब उसके गोश्त को काट रहा था ताकि रात की दावत में परोस सके। रात को नीना को होश आया तो उसने खुद को डाइनिंग टेबल पर पाया। वहां लीथन के कबीले के सभी लोग मौजूद थे, साथ ही वो उसकी दोस्त भी थी जो उसे लीथन के घर लेकर आई थी। नीना की आंखें फटी की फटी रह गईं, वो भी इस कबीले का हिस्सा थी। लूथर वो किताब पढ़ रहा था जिसे वो हमेशा नीना से छुपाता था। किताब पढ़ने के बाद उसने ऐलान किया, अब हम अपने शिकार का खून पिएंगे। और सामने टेबल पर आंद्रे का खून गिलासों में सजा था। सबने उठाकर उसे पी लिया। फिर लूथर ने मेन डिश पर से ढक्कन हटाया और नीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेट में रखा था आंद्रे का कटा हुआ रोस्ट किया हुआ चेहरा। ये लोग उसे खाने वाले थे। नीना से ये देखा नहीं गया, उसे उल्टी हो गई। उसकी इस हरकत से पार्टी का माहौल बिगड़ गया। कबीले के सभी लोग लूथर पर बरस पड़े, तेरी इस मेंबर की वजह से हमारी पार्टी खराब हो गई। गुस्से में आग बबूला लूथर नीना को उठाकर सीधा बेसमेंट में ले गया और वहां जाकर उसे बांध दिया। मगर नीना ने देखा कि उसकी बेटी भी वहीं थी। बेटी की मदद से नीना ने अपनी रस्सियां खोल लीं। बेसमेंट में ही उसे एक चाकू और बंदूक मिल गई। अब वो तैयार थी, इन जानवरों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। बाहर निकलते ही सामने एक लड़का आ गया। नीना के हाथ में बंदूक देख वो डर के मारे बोला, नहीं प्लीज मुझे मत मारो। मगर नीना ने उसकी एक ना सुनी। उसने गोली चला दी और लड़का वहीं ढेर हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर सारे लोग अलर्ट हो गए। लूथर जो नीना की दोस्त को विदा करने गया था, वो दोनों भी वापस घर की तरफ भागे। इधर नीना अब लूथर के उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रही थी जहां जाने से उसने हमेशा मना किया था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती, पीछे से उसकी अपनी दोस्त ने उस पर हमला कर दिया। मगर वो भूल गए नीना अब कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी। पलटकर नीना ने चाकू से अपनी दोस्त का गला काट दिया और उसे वहीं ख़त्म कर दिया। फिर उसने बंदूक से उस कमरे का ताला उड़ा दिया। अंदर का मंजर देखकर वो दहल गई। हर तरफ इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे। मगर अब रुकने का वक्त नहीं था। उसे यहाँ से चाबी ढूंढनी थी ताकि बच सके। इससे पहले कि वो चाबी ढूंढ पाती, उसे लूथर के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने बंदूक उठा ली और जैसे ही लूथर सामने आया, गोली दाग दी। गोली लगी लूथर के हाथ में, मगर वो मरा नहीं। गुस्से में लूथर ने नीना पर हमला कर दिया, उसे काबू किया और एक बॉक्स में बंद कर दिया। फिर वो सीधा गया नीना की बेटी के पास। लूथर ने नीना की बेटी को पकड़ लिया। अब वो उसे मारकर अपने इस क्रूर रिचुअल का हिस्सा बनाने वाला था। मगर तभी नीना ने हार नहीं मानी। किसी तरह उसने बॉक्स से खुद को आज़ाद कर लिया और ठीक वक्त पर वहां पहुंच गई। जैसे ही लूथर उसकी बेटी को मारने वाला था, नीना ने पीछे से उसे जकड़ लिया। संघर्ष के दौरान लूथर का क्राउन नीचे गिरा और सीधा नीना के पाँव में चुभ गया। दर्द से नीना चीख उठी, मगर उसने लूथर को नहीं छोड़ा। उसने वही क्राउन अपने पाँव से निकाला और उसे लूथर के सीने में उतार दिया। खून से लथपथ लूथर वहीं ढेर हो गया। नीना ने इस शैतान को मौत के घाट उतार दिया। अब वो और उसकी बेटी आज़ाद थीं। अगली सुबह होते ही नीना लूथर की गाड़ी लेकर उस जहरीली जगह से भाग निकली। और कहानी के आखिरी सीन में बताया गया, अमेरिका में हर साल ऐसे कितने ही लोग गायब हो जाते हैं जिनका फिर कोई सुराग नहीं मिलता। और इसी सच के साथ ये खौफनाक कहानी यहाँ ख़त्म होती है।